Hi everyone, this is Akanksha. Welcome to my channel Best Study Corner and I hope you all are good. Guys, जैसा कि आप जानते हैं हम TGT, PGT एंड UGC नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अपने इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी तक हम 90 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं विद डिटेल्स। ओके, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा वो 91 होगा। गॉट इट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ओके, ऑप्शंस हैं पूर्वी भाग में, पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में या फिर दक्षिण पूर्वी भाग में। तो आंसर जो होगा गाइस वो क्या हो जाएगा? उत्तरी पश्चिमी भाग में, है ना। हम जानते हैं ना कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसका अगर हम विस्तार देखें, उदय देखें भारतीय उपमहाद्वीप में, तो वो कहाँ था? तो वो पश्चिमोत्तर प्रांत में था ना, उत्तरी पश्चिम वाले प्रांत में। ओके, अगर हम बात करते हैं गाइज इसके विस्तार की, तो गाइज उत्तर में उत्तर में मांडा जो था कश्मीर में, वहाँ से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक की सभ्यता फैली हुई थी। जबकि अगर हम पूर्व पश्चिम में देखें तो पश्चिम में सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान में, वहाँ से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक इसका विस्तार था। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। और गाइज अगर हम बात कर लें कि सैंधव सभ्यता की, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी, आप जानते हैं। इसके अलावा अगर सैंधव सभ्यता में देखें तो 6 ही ऐसे नगर थे जिनको बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। ओके, ये 6 नगर कौन कौन से थे? तो ये हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थी? ऑप्शंस हैं रथ दौड़ की, पासे के खेल की, पोलो की या फिर घुड़सवारी की। तो गाइज हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? पासे के खेल की। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे गाइज, वो अपने मनोरंजन के लिए पासे के खेल का प्रयोग करते थे। नृत्य, संगीत, शिकार, पशुओं की लड़ाई, ये सभी जो थे वो इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। ओके, और गाइज धार्मिक उत्सव जो होते हैं और समारोह, वो भी टाइम पर ये लोग बहुत धूमधाम से मनाते थे। गॉट इट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन है धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा। गाइस आपको यहाँ पे कूट दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो जो कूट दिए हैं वो है ए और बी और सी और डी या फिर ए और सी। तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी। मीन्स धौलावीरा और मोहनजोदाड़ो जो हैं वहाँ से हमें जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता, तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है। ओके, अगर गाइज हम बात करते हैं धौलावीरा की, तो धौलावीरा जो है वो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। ओके, और कच्छ जिले में भी बात करें तो भचाऊ तालुका एक जगह है, वहाँ पे भासर और मानहर नदियों के बीच में ये स्थित है। ओके, इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो जगपति जोशी ने की थी 1967-68 में। गॉट इट। बट अगर हम इसका उत्खनन देखें कि इसकी खुदाई जो थी वो किसने कराई थी, तो 1990-91 में RS विस्ट, जिनका पूरा नाम है रविंद्र सिंह विस्ट, इन्होंने कराई थी। ओके, यहाँ से गाइस 16 प्रकार के जलाशय मिले हैं। ओके, जो कि अपने आप में एक अनूठी जल संग्रहण व्यवस्था का प्रमाण है। जबकि गाइस अगर हम बात कर लें मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो जो था ये कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ओके, इसकी खोज की बात करें तो वो रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। गॉट इट। यहाँ से भी गाइस, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो विशाल स्नानागार मिला है, जिसको मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण बताया था, और यहाँ से 700 कुएं भी मिले लगभग। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। गाइज मैं एडिशनल पॉइंट आपको बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे कि आपको वो चीज़ें आपके माइंड में फिक्स हो जाए, जब एग्जाम में आप क्वेश्चंस देखें तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 हड़प्पा कालीन स्थल का सूची 2 पुरातात्विक अवशेष से मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 हम देख लेते हैं। तो सूची 1 है मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकांगेडोर। ओके, और सूची 2 में दिए गए हैं नगर दुर्ग और निचली बस्ती, बड़ा अन्नागार, ईंटों से बनी गोदी और नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। तो गाइस चलिए हम मैच कर लेते हैं। तो गाइस अगर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? बड़ा अन्नागार। ओके, लोथल की बात करते हैं तो जानते ही होंगे आप, ईंटों से बनी गोदी प्राप्त हुई है।
कालीबंगा की बात करें तो नगर दुर्ग और निचली बस्ती, जबकि सूतकांगनेडोर की बात करते हैं तो नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। गॉट इट। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं सिंध, झेलम, भादर या दस्त। तो गाइस जो ऑप्शन होगा वो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? भादर नदी के तट पर। ओके। अगर हम बात करते हैं रंगपुर की, तो रंगपुर जो है वो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में भादर नदी के तट पर स्थित है। ओके। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो माधव स्वरूप वत्स ने 1931 और SR राव ने 1953 में की थी। गॉट इट। गाइस अगर हम बात करते हैं रंगपुर की, तो यहाँ से जो वनस्पतियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके वनस्पतियों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि ये लोग जो थे वो चावल, बाजरा और ज्वार की खेती करते थे। गॉट इट। चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल और चनहूदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? जहाज निर्माण, मनका उत्पादन, हथकरघा वस्त्र उद्योग और धातुकर्म उद्योग। तो गाइस जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मनका उत्पादन। चनहूदड़ो और लोथल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मनका बनाने के कारखाने थे जिनके लिए प्रसिद्ध हैं। ओके। अब गाइस अगर हम बात कर लेते हैं लोथल की, ओके, तो लोथल जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ओके। और इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो थी वो RS राव ने वर्ष 1954 में की थी। गॉट इट। गाइस लोथल जो है यहाँ से आपको पता ही होगा कि बंदरगाह के लिए फेमस है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से धान, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं। ओके। अब अगर हम चनहूदड़ो को देखते हैं तो गाइस चनहूदड़ो जो है वो मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ओके। और इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज सबसे पहले 1931 में MG मजूमदार ने की थी। ओके। और इसका उत्खनन जो था वो 1935 में मैके ने किया। ओके। गाइस मैके जो थे उनको यहाँ से मनका बनाने का कारखाना और एक भट्टी भी प्राप्त हुई थी। ओके। और अगर हम बात करते हैं चनहूदड़ो से और कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए सैंधव सभ्यता के, तो वो है एक अलंकृत हाथी, खिलौना और कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह। ओके। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक, ये सभी यहाँ से प्राप्त हुआ। और गाइस एकमात्र चनहूदड़ो ऐसा पूरा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा वक्राकार ईंटें सिर्फ और सिर्फ चनहूदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। ओके। ये एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई, तो इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कहीं। और इसके अलावा अगर हम चनहूदड़ो से देखें तो यहाँ किसी प्रकार के दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? ऑप्शंस हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या पंजाब। तो गाइज अगर हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे ज़्यादा सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं, तो वो खोजे गए हैं गुजरात से। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सूतकांगेडोर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं सिंधु, झेलम, सरस्वती और दाश्क। तो गाइज जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दाश्क। गॉट इट। तो गाइस अगर हम बात करें सूतकांगेडोर की, तो यह जो स्थल है वो बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है। गॉट इट। और गाइस अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टीन ने की थी। ओके। गाइस इसका जो दुर्ग है वो एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित था और यहाँ से मृदभांड, एक ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड के टुकड़े, 3 तिकोने ठीकरे और मिट्टी के चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ओके। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शंस हैं लोथल, आलमगीरपुर, रोपड़ और राखीगढ़ी। तो गाइस हमारा आंसर जो होगा यहाँ क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर, है ना। हम जानते हैं कि आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और यह जो स्थल है ये सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा भी है। ओके। आलमगीरपुर की अगर हम बात करते हैं तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, चनहूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जॉन मार्शल ने, JH मैके ने, REM व्हीलर ने या ऑरेल स्टाइन ने? तो गाइस जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
तो वो हो जाएगा JH मैकेने। ओके गाइज, अगर हम बात करते हैं चनहूदड़ों की, तो चनहूदड़ों की जो खोज थी वो 1931 में NG मजूमदार ने की थी, जबकि यहाँ के उत्खनन की अगर हम बात करें तो 1935-36 में JH मैकेने कराया था। ओके, और गाइज अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह एकमात्र ऐसा पूरा स्थल था सैंधव सभ्यता का जहाँ से बकराकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। ओके, और यहाँ से किसी भी दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। और गाइज अगर हम बात करते हैं, किसी भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। ओके, और अगर हम बात करते हैं इस स्थल की, तो यहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य भी मिले हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? भगवानपुरा से, नेवासा से, रंगपुर से या फिर रोपड़ से? तो गाइस जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो नेवासा से प्राप्त होता है। ओके, नेवासा की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। ओके, और इसको खोजने का जो श्रेय है वो MN देशपांडे को जाता है। गॉट इट, आई होप आपको क्लियर हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? वर्णात्मक, चित्रात्मक, ध्वनिबोधक और शब्दांश। तो गाइस जो आंसर है वो क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी ना, तो आंसर हो जाएगा B। ओके, और गाइस अगर हम बात करें इस सैंधव लिपि की, तो सैंधव लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे। इसके अलावा 250 से 400 तक अक्षर, ओके, जो कि सेल खड़ी की आयताकार मुहरों और तांबे की गुरिकाओं आदि पर मिलते हैं। गॉट इट, और अभी आपको पता होगा इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस मैच करने के लिए, ओके, एक तरफ आपको नदियों के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके जो वैदिक नाम थे वो दिए गए हैं। ओके, हमें मैच करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, नदियों की सूची 1 का सूची 2 में दिए गए उनके वैदिक नामों से मिलान करें। ओके, सूची 1 की अगर हम बात करते हैं तो नदियों के नाम है झेलम, सतलुज, काबुल और ब्यास, जबकि उनके जो वैदिक नेम दिए हैं वो दिए हैं सूची 2 में विपाशा, वितस्ता, शतुद्री और कुभा। तो गाइस चलिए अब हम मैच करा लेते हैं। तो झेलम की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या था? वितस्ता। ओके, सतलुज का शतुद्री, काबुल का कुंभ या कुभा और ब्यास नदी का नाम था विपाशा। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त होता है? ओके, ऑप्शन जो है वो हैं बनावली, धौलावीरा, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। तो गाइस जो आंसर होगा वो होगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है वहाँ से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। ओके गाइस, अगर हम धौलावीरा की बात करें तो वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ। इसकी अगर खोज की बात करते हैं तो इसकी खोज सबसे पहले 1967-68 में JP जोशी ने की थी और यहाँ उत्खनन कार्य जो कराया था वो 1990-91 में RS बिष्ट द्वारा कराया गया था। ओके, अगर हम बात करते हैं कि धौलावीरा की, तो गाइस जहाँ बाकी हड़प्पा के जो नगर थे वो 2 भागों में विभाजित थे, यह 3 भागों में विभाजित था। ओके, धौलावीरा 3 भागों में विभाजित होने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था ना, हमें पता है। तो ये 3 भागों में जो विभाजित था, कौन से 3 भाग थे? तो वो थे गढ़ी, मध्यम नगर तथा निचला नगर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर पूछा जा चुका है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? सिंध, दिलमुन, हिंदू या मेलुखा, मेलुहा? ओके, तो गाइस जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मेलुखा और मेलुहा। जो मेसोपोटामिया के निवासी थे वो सिंधु प्रदेश को मेलुहा नाम से जानते थे। ओके, जबकि गाइस अगर हम बात करते हैं दिलमुन की, तो जो दिलमुन है उसको सुमेरी अभिलेख जो है वहाँ पे दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान, सूर्योदय का क्षेत्र या फिर हाथियों का देश भी कहा गया है। ओके, और दिलमुन जो है उसकी पहचान फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। गॉट इट, आई होप आपको आज का सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। गाइज अगर आपको सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।